Spring Boot REST API Smart RD सिस्टम का बैकएंड ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड. बैकएंड अपना प्रॉपरली वर्किंग में है. अभी इससे फ्रंट एंड में हमें कॉल करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट के अंदर उसे सेटअप कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. फिर से एक बार भी फाइनल प्रोजेक्ट में हमें इम्प्लीमेंट करना है. तो लोकल होस्ट पे जाएंगे हम 8080 एंड राउटिंग का नाम. सो ये PostgreSQL डेटाबेस एंड स्प्रिंग बूट रेस्ट API के अंदर अपना रिस्पॉन्स आ चुका है. द सेम रिस्पॉन्स हमें कॉल करना है रिएक्ट के अंदर. तो अभी हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना एक फोल्डर बना लेते हैं, नया फ्रेश फोल्डर जिसके अंदर कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा. ये हमेशा किया करो, क्योंकि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बन गया तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स. तो वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा. जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम ही RD सिस्टम है, तो आई विल गिव द नेम एज एन RD_SYSTEM RD सिस्टम्स, स्मार्ट RD सिस्टम, रिकरिंग डिपॉजिट सिस्टम्स. तो इस फोल्डर को फ्रेशली ओपन हम करेंगे कहाँ पे, VS कोड के अंदर. फिर से सारी चीज़ें हमें रिकॉल करनी है, रिफ्रेश करनी है. तो ये कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं है. हम बेटर वे क्या करेंगे, पूरा का पूरा नया फोल्डर जो है अपना अभी जो हमने बनाया है फ्रेश फोल्डर, उसी फोल्डर को हम ओपन करेंगे. सही है. सो लेट्स गो टू द फाइल, ओपन फोल्डर, RD सिस्टम जो अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर है. परफेक्ट, फाइन. तो स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो काफी समझ लेना स्टेप बाय स्टेप्स, और ये फुल एंड फाइनल होगा अभी हमारा जो भी होगा. एक मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है RD यूजर का, बाकी तुम उसके अंदर अपडेशन कर सकते या बहुत सारे अपडेशन तुम उसके अंदर ला सकते हो. बट पहला बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप होना इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो हम करेंगे. तो यहाँ पे चले जाना है हमें, टर्मिनल पे चले जाओ. सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक, 3 डॉट पे क्रिएट करना है, न्यू टर्मिनल. बैकएंड हमारा रेडी है. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द फ्रंट एंड. एक बार शॉर्टली समराइज करते कि हम कर क्या रहे थे, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा था. यू शुड हैव ऑल द नॉलेज. हम जावा फुल स्टैक के अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ हो जाएगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है ना. जावा फुल स्टैक, इसको फ्रंट एंड को हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं. API जो है हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर बने हैं, एंड जो डेटाबेस है हमारा वो PostgreSQL पे. डेटाबेस रेडी है, API रेडी है, तो बैकएंड इज ऑल रेडी. नाउ बैकएंड बन चुका है एंड फ्रंट एंड पे हमें काम करना है. ठीक है, तो बैकएंड की सारी चीज़ें हमारी वर्किंग में है, जैसे कि स्प्रिंग बूट का सारे सेटअप वगैरह जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बनाया था, ये हमारा बैकएंड रेडी है. अभी हमें जाके क्या करना है, फ्रंट एंड में. तो फ्रंट एंड वी आर यूजिंग एज ए रिएक्ट. तो रिएक्ट को यूज करने से पहले सबको वेरी फर्स्ट थिंग नोड को वेरीफाई कर लो इंस्टॉल किया है कि नहीं. अगर नोड नहीं है तो रिएक्ट वर्क नहीं होगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट अभी सर्वर साइड पे यूज करने वाले हैं. तो इसे हम हटा देते हैं. फर्स्टली वेरीफाई, तो हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, स्टार्ट पे जाके CMD पे जाना है. ठीक है, यहाँ पे जाके आप नोड टाइप कर लो, सो दैट ये वेरीफाई है, तो आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो. तो एज यूजुअल नया फ्रेश फोल्डर बना लिया है. इस फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे. यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद गो टू द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल. तो उसी टर्मिनल पे है हम, लेटेस्ट टर्मिनल. देयर विल बी नो कंफ्यूजन, प्रीवियस प्रोजेक्ट फोल्डर वगैरह कुछ नहीं, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट. ठीक है, सो एज यूजुअल ये सारा रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए वी आर यूजिंग वीट. तो वीट पे हम चले जाएंगे. तो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वीट, जो हमें सारे रिएक्ट के फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. यहाँ पे क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे यहाँ पे वीट लेटेस्ट. तो जो टर्मिनल ओपन किया है उस टर्मिनल पे चले जाना. यहाँ पे तुम पेस्ट कर दोगे, सो Ctrl+C पेस्ट, npm create with latest. जो सारी चीज़ें डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा. प्रोजेक्ट का नाम मैं RD सिस्टम दे देता हूँ, एंटर कर लेंगे. रिएक्ट सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज एज जावा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है, इसे नो कर दो, यस इंस्टॉल कर दो npm मॉड्यूल. सो इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग. फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट साइड में बन रहा है, और भी npm मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएंगे. तो रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो सिंगल इंडेक्स फाइल यहाँ पे बन चुका है. ठीक है, मैं इतनी बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ
और बहुत बार हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम जान लो अगर बेसिक एरर है तो मैं तो देखूंगा भी नहीं, है ना। सिंपल बोलूंगा कि लेक्चर देख लो। हाँ, तो सबसे पहले डायरेक्टली इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं करना है, हमें उस फोल्डर तक जाना है। तो CDRDSYSTEM, ये एरर तो आना ही नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं। तो रन करने के लिए हम यूज करेंगे npm run dev। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट का सेटअप जो होता है, तुम्हारी आइडेंटिटी ये होती है। ये अगर रन हो रहा है, तुम्हारा रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। एज यूजुअल ये सिंगल पेज एप्लीकेशन और इन सब का जो राउटिंग होता है, यहाँ पे चीजें हो चुकी है। और कंपोनेंट बेस्ड रिएक्ट वर्क होता है, तो JSX फाइल यूज योर कंपोनेंट्स, और ये मेन फाइल है। तो अभी इस कंपोनेंट को मैं पूरा मैं ब्लैंक कर देता हूँ और एक्स विल कीप जस्ट एम्प्टी कंपोनेंट्स। तो जो जो चीज़ें हमने यूज की है वहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो आई जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग, आई कीप एक एम्प्टी कंपोनेंट। तो इससे एक एम्प्टी कंपोनेंट्स हम रखते हैं, जिस पे मैंने अभी सिर्फ क्या रखा है, एक छोटा सा लेबल। और ये app.css फाइल भी हटा देता हूँ, index.css फाइल भी हटा देता हूँ, एरर भी दिखा देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली जो हम तो फाइल हटा रहे हो तो एरर देगा। जब भी ब्लैंक स्क्रीन आती है तो शुड डू द इंस्पेक्ट, कंसोल पे चले जाना है। और यहाँ पे कुछ फाइल आपने यूज किया है app.css के अंदर, जो CSS फाइल अभी फिलहाल है नहीं, तो उसको तुम्हें हटाना होगा। कहाँ से? तुम मेन से हटा सकते हो, दिखाई दे रहा इससे, ठीक है। ये तो बहुत मिनिमल नॉर्मल एरर है। अभी भी कुछ क्या बोल रहा है, यूज स्टेट्स, तो यूज स्टेट्स हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूज करके रखा होगा, तो इसे भी हटा दो। एरर ढूंढते आना जरूरी है, क्योंकि रिएक्ट प्रोजेक्ट में ऐसे कॉमन एरर आ जाएंगे और एक लेवल के बाद ऐसे लगता है कि कितने एरर है, बट हमें प्रॉपरली आराम से शांत माइंड से क्रिएट करना होगा, तभी जाके ये वर्कआउट हो जाएगा। एक्सपोर्ट तुम ऊपर भी कर सकते हो। अभी हम आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, नो कन्फ्यूजन, नथिंग। और मोस्टली चीज़ें हम टाइप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा बट वर्कआउट हो जाएंगे। एरर ढूंढने से अच्छा है कि थोड़ा सा आराम से कर लो। तो दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट एज यूजुअल जो वर्क हुआ, राइट। अभी हमें दो तीन कम मॉडल्स लगने वाले API कॉल करने के लिए, राउटिंग के लिए एंड बूटस्ट्रैप डिजाइन के लिए। तो क्या क्या मॉड्यूल लगने वाले हैं, वो सारे मॉड्यूल की लिस्ट हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन इंस्टॉल। सबसे पहले हमें चीज़ें लगेंगी कि हमें बूटस्ट्रैप चाहिए। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए ऑलरेडी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। कहाँ पे जाना है तुम्हें? रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एक एक चीज़ें करेंगे, जो जो मॉड्यूल रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप इज ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करना है और नीचे जाने के बाद आपको एक नोड पैकेजिंग मॉड्यूल मिलेगा। इस मॉड्यूल को तुम क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। तो जैसे तुम इसे कॉपी कर लेते हो तो कॉपी हो जाएगा और कहाँ पे जाके पेस्ट करना है, इस टर्मिनल पे जाके पेस्ट करना है, ठीक है। इसे इंस्टॉल कर लो। ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे package.json फाइल है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि देयर इज इंस्टॉलेशन। अभी ये नहीं है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये डिपेंडेंसी में, ओह ये नहीं होना चाहिए फिर से, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्टली क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। हुआ नहीं ना अभी तक? नहीं हुआ, आराम से करो, वो कॉपी नहीं हुआ होगा। तो न्यू टर्मिनल पे चले जाना है, अपने प्रोजेक्ट पे चले जाओ। क्या है? CDRDSYSTEM RD सिस्टम्स। क्या था हमारा? npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो इसे इंस्टॉल करेंगे हम। कुछ ग्लिच नहीं आया होगा, ठीक है, फ्रेश कुछ नया प्रोजेक्ट बनाए नहीं। तो ये हो गया इंस्टॉल्ड। बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ चुका है, देख पा रहे हो तुम, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। एक एक सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। ये बन गया। अभी हमें अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करने, और कोई भी कंपोनेंट हम ना कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा चीज़ें करेंगे। बट पहला कंपोनेंट हम बना लेते कि हमें क्या करना है, ये चीज़ें ऐड करनी है, नेविगेशन बार ऐड करना है। तो यहाँ पे तुम लेआउट में जाके इस कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। कहाँ पे गया लेआउट? सॉरी, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे चले जाना होगा ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट पे चले जाओ। यहाँ पे तुम्हें लेआउट के अंदर एक नेविगेशन बार दिखेगा, नैव बार। काफ़ी बार ऐड कर चुके हैं, फिर से एक बार ऐड करेंगे। सिर्फ कंपोनेंट का नाम आपको सेम मेंटेन रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस कंपोनेंट को कॉपी करेंगे, इसका नाम क्या है, ये एज इट इज कॉपी कर लो। इसके रिलेटेड फाइल जो हमने बना लिया,
तो मैं इस पूरे कंपोनेंट को हटा के उस कंपोनेंट को पेस्ट करूंगा, बट अपना कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप है, तो वही नाम रखना है, तुम्हें याद रखो, नहीं तो क्या हो गया, ये मॉड्यूल फाइंड नहीं होगा। पर फिर से आराम से विल जस्ट कीप द नेम, चेंज करेंगे, उसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होगा, ऐप का नाम है तुम्हारा ऐप। सो इसे चेक कर लो, फाइल रिफ्रेश, नहीं रन नहीं किया अभी तक हमने, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, रन भी कर लेंगे। जो ऐप तुमने यहाँ पे यूज किया है वही इंपोर्टेड है यहाँ पे, अभी कोई सवाल ही नहीं है, इट्स अ फ्रेश प्रोजेक्ट, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, अप एरो npm run dev इज अ कमांड, इंस्टॉल कर लेंगे, और जैसे हम इसे इंस्टॉल कर लेते रन कर लेते, तो यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार जो है आ जाएंगे। हाँ अभी ये आ रहा है, ऐसे तुम्हें एरर आ सकता है, क्या एरर होगा इसका, लिंक नहीं डाली हमने CDN की, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें तुरंत एरर पता चल जाते। तो गेटिंग स्टार्टेड भी हम चले जाएंगे, और जो CDN की लिंक हमें चाहिए थी वो हमने नहीं डाली है, शायद ऑब्वियसली नहीं डाली, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। ये CDN का लिंक पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कहाँ पे जाके ऐड करना है, इंडेक्स फाइल पे जाके हम इससे ऐड कर देंगे, परफेक्ट। सो अभी नेविगेशन बार आ गया, आराम से करना। अभी हमें क्या करेंगे, राउटिंग ब्यूटिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले चीज़ हमें एक बेसिक मॉड्यूल रन करना, ठीक है, उस मॉड्यूल को हम प्रॉपरली रन करेंगे। अभी मैं एक एडवांटेज दिखाता हूँ, जब तुम सेम फोल्डर पे काम करते हो ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ये प्रॉब्लम फिर भी आते हैं, क्या चेक करेंगे। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर भी हम एक ट्रायल एरर करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैन्युअली लिखना इट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अभी मैं सिर्फ एक बार ट्रायल एरर टेस्ट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट में से जो स्टूड कंपोनेंट है इसे कॉपी करके डायरेक्टली एक ही कंपोनेंट में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी इसके लिए हमने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जो यूज़ की है वो है ये है कि हमें एक मॉड्यूल चाहिए, उसे मॉड्यूल का नाम क्या है, एक्जियोस, क्योंकि API हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो npm इंस्टॉल एक्जियोस, सो उसके लिए एक्जियोस हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। सिंपल कंपोनेंट ही है, तो ये ऐप के अंदर जो हमने यूज़ किया इसे भी मैं हटा देता हूँ। अभी कोई प्रॉब्लम का मतलब एरर आने के कोई चांसेस है ही नहीं, तो अभी मैं आगे जाता हूँ। ऐप कहीं ना कहीं पे मैंने यूज़ किया होगा तो उसे हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ चाहिए। अभी एक बार मैं रन करके देखता हूँ, और अभी रन करने के लिए हमें फिर से उसे रन करना होगा, npm run dev, ठीक है, प्रॉपरली वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस मॉड्यूल को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ मेन में, इसके बाद देखेंगे। अगर ये चीज़ें वर्कआउट हो गए तो हमारा बहुत सारा समय जो है वो आसाम बच जाएगा। स्टूड होना चाहिए। अभी देखो प्रॉपरली सिंगल डॉट और सब कुछ चीज़ें हुए। एरर आ सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यूज़ किया होगा। एरर आया नहीं आया, पर डेटा क्यों नहीं आया कोई बता सकता है, एनी गेसेस, क्योंकि वो फाइल हमने रन ही नहीं की है, ठीक है। हाल अभी वो सारी चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम कर लो, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट था वो, रिवर्स डीबी रिवीजन डेटाबेस। यहाँ पे हम चले जाएंगे, इसका जो मेन फाइल है, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, किधर है, ठीक है, राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। वो सिर्फ कंफ्यूजन इसलिए था कि बहुत सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर और सब फोल्डर सेम फाइल नेम्स, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम्स। तो देखो जैसे हमने बैकएंड का सर्वर ऑन कर लिया, जो बैकएंड का सारा डेटा भी कहाँ पे फेच होगा, यहाँ पे फेच होगा। वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट, आ गया, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल क्रिएट करना है आरडी यूजर का, उसके लिए सेम चीज़ें लगने वाले, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होने वाले हैं, you have to entirely change the number of columns और field name। अभी इसमें बहुत सारे कॉलम नेम हो सकते हैं, तो हम मैक्स टू मैक्स जो मेजरली जो मिनिमम चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। बट अपडेट करते समय हमें सारी फॉर्म का फील्ड अपडेट करना होगा, क्योंकि नॉमिनी चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ये देखो ये वर्किंग है पूरा,
ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और सेम मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे पासबुक एंट्री के लिए एक बटन भी ऐड कर लेना है, सो दैट इट विल बी वर्क एज दिस। ये वर्क हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था वो हमें समझ में आ गया, बट हमें इसी के अंदर चेंजेस नहीं करना है, कर भी सकते हैं हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट चेंजेस करते करते बहुत सारा केयर लेना होगा हमें, कहाँ पे जाके कैसे चेंज करने, क्या चेंज करने, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा मॉड्यूल एज इट इज यूज करने से अच्छा है टू गो विद इन स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है, क्या होगा, सारी चीजें हम अगर एक साथ यूज करने चले गए, हालांकि हम कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, बट उससे प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एपीआईज है, अपडेट के, डिलीट के, उनके रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस है, पॉपअप मॉडल है, तो सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग ऑल दिस थिंग, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है कि पहले डेटा जो हमें चाहिए वो लेके आना, तो हम उसको लेके आएंगे। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं जाके एक फ्रेश कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज करेंगे, जैसे कि टेबल स्ट्रक्चर है, एपीआई कॉलिंग के जो मेथड है वो हम करेंगे, और अपनी की रिप्लेस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें पूरा का पूरा आरडी का डेटा जेसन मतलब टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, सो पहला नाम कैपिटल RDUSER बना लेता हूँ, .jsx फाइल। ठीक है, कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम, सबसे पहले तो तुम फंक्शन बना लोगे, फंक्शन का नाम क्या है, RDUSER। ठीक है, एक बार प्रॉपरली देख लो, अभी भी कुछ डाउट है तो समझ में आ जाएंगे। इसे हमें क्या करना होगा, EXPORT एक्सपोर्ट DEFAULT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन राउटर। एक मॉड्यूल पूरा टाइप कर लेते हैं हम, और ये राउटिंग जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वो रिटर्न करने वाला है तुम्हारा डॉम कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें empty div लिखना होगा। यहाँ तक चीज़ें सही है, परफेक्ट। तो अभी हमें करना क्या है, करना है एपीआई कॉल। एपीआई कॉल करने के लिए जो एपीआई तुम कॉल करना चाहते हो उसका जो बैकएंड है वो रन करके रखना होगा। तो अपने बैकएंड पे हम चले जाते हैं। अभी कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था हमने, आरडी का ही नाम दिया है, वेयर इज आरडी सिस्टम्स। तो इसका जो मेन इंडेक्स फाइल है, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल है, उसे रन कर लो। ये कुछ मूवेबल नहीं होना चाहिए इधर उधर। ठीक है, अभी हम एक जनरल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें केयर हमें करना पड़ता है। तो ये वर्किंग में आ गया। ठीक है, तो मेजरली चीज़ें हमारे पास फॉर्मेट वगैरह रेडी है, तो हम वी कैन रीयूज दैट फॉर्मेट, परफेक्ट। हाँ, तो वेरी फर्स्ट थिंग, तुम्हें जो भी चीज़ें कॉल करनी है तो उसके लिए तुम्हें करना होगा इंपोर्ट एक्जियोस। ठीक है, और यूज़ इफेक्ट और यूज स्टेट्स दो चीज़ें लगेगी, तो इसको मैं कर लेता हूँ। इंपोर्ट कहाँ पे करना है, एक्सपोर्ट से पहले इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, दो चीज़ें होगी। सेकेंड चीज़, एपीआई कॉल करने के लिए तुम्हें, हमारे पास कोड है exhaust.get करना होगा, URL एंड देन रिस्पॉन्स वगैरह समथिंग। तो उसका एक मॉड्यूल अपने पास रेडी है, तुम देख सकते हो। रिएक्ट सेव के बाद में करेंगे हम। यूज़ इफेक्ट हमें लगने वाला है, ठीक है, एपीआई कॉल करने के लिए, बट ये सब कुछ पहले तुम कहाँ पे करोगे, रिटर्न के पहले कोडिंग करना है। ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पे मैं एपीआई का नाम RD यूज़र कर लेता हूँ, RDUSER। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो इसी नाम का एक फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे एपीआई नाम का फंक्शन है, आपको एपीआई नाम का फंक्शन देखो, जैसे तुम देख पा रहे हो, लोकल होस्ट, हमारा सिर्फ नाम क्या चेंज करना होगा, अपने एपीआई का। तो इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आराम से एक एक ब्लॉक हम कॉपी करेंगे। सारी चीज़ें करने से अच्छा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और एक बार देख लिया बार बार चीज़ें नहीं करनी हो। यहाँ पे आगे एपीआई का नाम क्या रखना है तुम्हें, RD यूज़र, और अपना मेन एपीआई का नाम क्या है उसको भी तो देखना चाहिए, यही है शायद, RD यूज़र ही है। चेक कर लो एक बार, रिफ्रेश करो, परफेक्टली वर्किंग। तो इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इस URL को चेंज कर देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे art.data किया, तो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि घाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे चले जाएंगे। अभी ऑब्वियसली ये रन नहीं होगा, क्यों नहीं रन होगा, मेन में हमने कॉल करके क्या रखा है, स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए, RD यूजर्स।
एक एक चीज़ें करेंगे, उसे रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे मैन्युअली कोड करेंगे। तो यहाँ पे आर डी यूज़र ब्लैंक ही है, मेजरली क्या चेंज करना है हमें, वो डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करना है, कंसोल में जाना है। रुको, कुछ तो डेटा प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो एरर आएगा ही ना। क्यों एरर आएगा, क्यों एरर आएगा? अरे यहाँ पे हमने वो लिखा ही नहीं कॉन्फ़िग ना। नॉर्मली एरर आता है ना, जब हम एपीआई जब कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, क्रॉस ओरिजिन का एरर आता है। तो चलो वो एक पता चला, मतलब अगर हम पूरा कर भी लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आने वाला था। ठीक है, तो क्या था उसका प्रोसेस वो भी कर लेंगे। और एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर लेना, जस्ट एज यूजुअल, कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन वगैरह हमें करना नहीं है। तो हमारे फाइल जो है वो बना लेते हैं। एक पैकेज क्रिएट कर लेना होगा हमें, राइट। कहाँ पे, आर डी यूजर रिवर्स। ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं रन टाइम। तो तुम्हें यहाँ पे पता ये चीज़ें सीखने को मिल रही है कि सिर्फ लेक्चर करके या सिर्फ कोर्स करके कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता जब तक तुम एक प्रोजेक्ट बनाते नहीं खुद से, ठीक है। नहीं तो चीज़ें सिर्फ पता होती है और रन टाइम में क्या क्या एरर आने वाले, कैसे कैसे आने वाले, वो नहीं समझ पाते हो तुम। हमने क्या बनाया था, एक कॉन्फ़िग फाइल बनाया था, राइट। सो इस कॉन्फ़िग फाइल का कोड हमें लगेगा वेब कॉन्फ़िग नाम का फाइल। सो आई जस्ट कॉपी दिस एंटायर वेब कॉन्फ़िग फाइल राइट फ्रॉम हियर टू दिस। ये कॉन्फ़िग फाइल तुम्हें जाके यहाँ पे क्रिएट करना, उसके पहले तुम्हें पैकेज क्रिएट करना होगा। और पैकेज क्रिएट करते समय भी नेमिंग कन्वेंशन याद रखो, इन डॉट सी एस डॉट आर डी डॉट SYSTEM सिस्टम डॉट, यहाँ पे फिर जो भी तुम्हें लिखना है तुम्हारे प्रेफरेंस से बना सकते। बन गया। यहाँ पे जाके तुम्हें एक क्लास क्रिएट करना है, न्यू क्लास। उस क्लास का नाम दोगे तुम वेब सी, चेक कर लो नेम ऊपर है, वेब CONFIG, वेब कॉन्फ़िग। सही है, ग्रेट। तो वेब कॉन्फ़िग बन गया। पैकेज को छोड़ के इसे पहले ना, सबसे पहले बंद कर दो एंड विल गो हियर, इसे पेस्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ करने की जरूरत है, यही किया था ना, सिंपल। तो फिर से इसे रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, जस्ट रिफ्रेश इट, कैन गो टू द कंसोल। ये देखो डेटा आ गया हमारा। ओके, फाइनली डेटा कंसोल तक आ चुका है। अभी हमें से उसको क्या करना है, सिर्फ यूआई पे दिखाना। अभी यूआई के लिए एक सैंपल फॉर्मेट हमारे पास है, जो चीज़ें तुम्हारी टाइम बचा सकती है, बट एक्चुअली मेजर चीज़ें कर लेनी की, जैसे राउटिंग प्रॉपरली, कंपोनेंट ऐड हो रहा है, एपीआई कॉल हो रहा है, तो जो जो चीज़ें है करने लायक वो कर लेना है। अभी यूआई को हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो यूआई क्रिएट करते समय नीचे हम चले जाएंगे, तो इसका जो यूआई हमने बनाया था उसको भी बहुत आराम से हमें यूज़ कर लेना है, क्योंकि अपने कॉलम के नाम ज़्यादा है, सिर्फ बाकी सारी चीज़ें जो सेम ही है। ये मॉडल वगैरह कुछ नहीं, बाद में हम करेंगे पॉपअप मॉडल वगैरह, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा टाइम लगा तो चलेगा, बट आराम से हम एक एक चीज़ें टाइप करेंगे। रिटर्न के अंदर ये 2 ड्यू हमने ओपन कर ली, याद रखो इसे हमें क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RDUSER यूजर डेटा, RD यूजर डेटा, ठीक है। तो ये पॉपअप मॉडल वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हटा देंगे, जस्ट को बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ड्यू यहाँ से लेके पूरे लास्ट ड्यू तक हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड सेम चीज़ें हमें जहाँ पे जाके पेस्ट कर लेना। एरर चले गए, ठीक है। अभी नाउ ओनली द रिप्लेस, एक ब्रैकेट का एरर है क्या, नहीं चला गया, ठीक है। एपीआई ऑलरेडी हमने कॉल कर लिया है, तो कॉलम के नेम हमें रिप्लेस करने हो गए एज पर और कॉलम नेम। अभी फिलहाल के लिए ना कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास है RID। सो इंस्टेड ऑफ दिस उसका ID कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 चीज़ें ही कॉल करेंगे, जैसे नेम है हमारे पास, ठीक है, नेम भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स कहाँ पे हमारा, ये रिस्पॉन्स है।
तो अभी फिलहाल मैं 2-4 डेटा दिखाना चाहता हूँ, बाद में हम ज़्यादा दिखा सकते हैं। जैसे कि नेम कर लिया हमने, और उसके बाद उसका अकाउंट नंबर कर लेंगे, ठीक है। नेम के बाद ACNO अकाउंट नंबर, बट ये नीचे सब कुछ कहाँ पे करना होगा तुम्हें, यहाँ पे क्या करना है, RID, नेम के लिए नेम ही है, परफेक्ट, और अकाउंट नंबर के लिए ACNO है, और एक फिल कर लेंगे सपोज आधार नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आधार नंबर। एटलीस्ट ये डेटा तो भी आ रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ADHAR आधार NO, बट फिर भी ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने नीचे जो है बटन भी ऐड करके रखा है, और ये बटन के लिए अभी फिलहाल ये एरर इसलिए देगा क्योंकि हमने ये फंक्शन बनाया है। तो इसे भी हटा ही देता हूँ ना फंक्शन को। अभी हम सिर्फ क्या रखेंगे, एम्प्टी बटन रखेंगे, और बाद में इसे जब एक्चुअल में करना होगा तब हम इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये तो ठीक लग रहा है। चेक करते हैं हम जाके अपने UI पे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरर नहीं होगा, सिंपल सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो हम कर सकते हैं, जो डुएबल है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, CS इज़ नॉट डिफाइंड इन RD यूजर्स, सो वो कहीं ना कहीं पे हमने यूज़ किया होगा CS। कहाँ पे है, हाँ ये क्या है तुम्हारा, अरे है ना, अरे डिफाइन ही नहीं किया, जो हमने डायरेक्टली ये यूजर यहाँ पे लिख रहे हैं, बट वो डेटा तुम्हें फेच करके एक स्टेट में स्टोर करना होगा, राइट। तो CS नाम का एरे कहीं तो बना होगा, राइट, यू स्टेट दिस, आराम से करना, आज हमें वो टारगेट हो जाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, ऊपर डिफाइन करेंगे, बट ये सारा डेटा जो है सेट CS ऑलरेडी किया है, डेटा सेट किया था बट वेरिएबल नहीं था, अभी मिल गया CS। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे अभी एरर, सेट CS इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड है, ठीक है चलो, ये सब मैनेजेबल एरर है तो इट इज नॉट अफेक्ट दैट मच। कॉन्स्ट CS सेट CS यूज स्टेट्स, तो ऊपर हमने यूज स्टेट यूजर पे भी लिखा, ठीक है, यूजर कॉल किया सेट CS RS डॉट डेटा, तो ये CS बन गया, हाँ डेटा तो आ गया है, अभी क्या प्रॉब्लम। और RD यूज़र ही कॉल किया है हमने, एरे प्रॉपर कॉल किया है, RD यूज़र एंड CS डॉट आइटम्स, RID नेम, एक सारी चीज़ें सिमिलर है ना, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, RD यूज़र कंपोनेंट्स, ओके, बटन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एरर अलग है, एरर डेटा आ रहा है हमारा, दैट नॉट प्रॉब्लम्स। बटन इज नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, ये बूटस्ट्रैप का बटन होगा ऑब्वियसली, राइट, तो इंपोर्ट करना होगा। तो एक साथ सारी चीज़ें ऐड मत करो हर हमेशा, ठीक है, एक एक चीज़ें ही करो, ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो लास्ट टाइम जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ था उसे सॉल्व करते करते हम फिर आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। देखो कितना सिंप्लीफाइड से हम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बट चीज़ें आ रही। अभी हमें क्या करना है, मेजर हमारा हो गया है, तो अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कॉलम नेम ऐड करो, ठीक है। सो मैक्स टू मैक्स चीज़ें जितनी बैठती यहाँ पे उतना हम ट्राई करेंगे ऐड करने का, सारी चीज़ें मत ऐड करो क्योंकि ऑलरेडी गेट हो चुकी है, जब अपडेट करोगे तो आप सब कुछ अपडेट कर सकते हो। नेम, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, और हम एक एक चीज़ें भी ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास अभी डेटा है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, तो पैन नंबर भी ऐड करेंगे सपोज, चलो ठीक है। क्या क्या डिटेल हमें लगने वाली है मेजरली दिखाने के लिए, और जितना पॉसिबिलिटी हम उसका दिखा सकते हो। तो आधार नंबर के बाद सपोज मैं पैन नंबर दिखाऊंगा, 2 3 4, इतना ही मैं भी ऐड करता हूँ, बाद में आपको अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। तो नॉमिनी की डिटेल छोड़ के हम मोस्टली चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। सो आधार नंबर के बाद विल ऐड पैन नंबर हियर, आधार नंबर के बाद हम ऐड करेंगे पैन नंबर, आधार नंबर के बाद पैन नंबर, पैन नंबर के बाद हम ऐड करेंगे
RD अमाउंट, एड्रेस ऐड करेंगे, फिर तुम्हारा RD अमाउंट और RD डेट। ओके, RD अमाउंट, RD डेट, ये तुम्हें पता है। अभी इसके अंदर जो भी चीज़ें तुम लाना चाहते हो ला सकते हो। कितने फील्ड ऐड किए हमने? 1 2 3 4 5 ऐड किए क्या? 4 फील्ड ऐड किए, राइट। तो ये जो 4 फील्ड है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने होंगे। सो हम जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सी है, ये तो कॉलम का नेम है, जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, बट रिलेटेड रखना है। आधार नंबर के बाद हमने क्या लिखा था? पैन नंबर, उसके बाद एड्रेस, ADDRES, देन RD अमाउंट, RD अंडरस्कोर AMT और RD अंडरस्कोर DATE, डेट। सब कुछ सही है। जस्ट रिफ्रेश, गो टू दिस। आगे तो और भी चीज़ें तुम दिखा सकते हो, कोई है जगह हमारे पास। तो मैक्स टू मैक्स चीज़ें जितना तुम दिखाना चाहते हो, यू कैन शो हियर, नॉट अ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका डिलीट किए भी आराम से बन जाएगा, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप करते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्रिएट नहीं करना। तो मैक्स टू मैक्स चीज़ें जितना दिखाना चाहते हो, तो मैं लेट मी शो यू द जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भी दिखा देंगे, एडजस्ट करेंगे हम। तो नेम के बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, GENDER, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, TOB। ठीक है, तो दोनों चीज़ें नीचे भी ऐड करनी होगी हमें, तो हम ऐड करेंगे। नेम के बाद है ना, वो चेक कर लो। ठीक, नेम के बाद ये जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। एक चीज़ है नई कॉपी की हमने, दिस। रिएक्ट जितना लाइट वेट और लगता है ना, वो एक ही एरर की वजह से पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता। तो हम जेंडर के लिए क्या की है? जेंडर एंड DOB। सो लेट्स गो हियर। पहले क्या हमारा जेंडर है, इसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ। प्लेन ऑर्डर तो बसना नहीं, तो ऐड होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। ठीक है, ये 100% झूम है ना। अरे ये तो 125। अच्छी बात है, हमें तो पूरा का पूरा डेटा दिखाना है मैक्स टू मैक्स। चलो, नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एक्नॉलेजमेंट, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, RD अमाउंट, RD डेट। नॉमिनी के नहीं ऐड करने, नॉमिनी छोड़ के और कुछ बाकी क्या? सारा हो गया ना। नॉमिनी का ये छोड़ के सब कुछ हमें बाकी चीजें ऐड करनी है। कराइले डेट बाकी है ना, RD डेट क्या हुआ? RD डेट भी ऐड हो चुका है। ऑक्यूपेशन एक रह गया, चलो उसको भी ऐड कर लेते हैं। मतलब क्या है, वो भी हम इसी के बाद ऐड कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन की कितना भी बढ़ा रहा हो उसका प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा डेटा और कॉलम का नाम कितना बड़ा। तो इसी को कॉपी कर लेंगे, विल गो हियर, ऐड, पहला लेटर कैपिटल लिख लेते हैं, ऑक्यूपेशन। ढला आता है ना, शुरू हो गया ना अभी प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है। ठीक है, अभी इसके ज़्यादा हम चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको मैं शॉर्ट कम लिखता हूँ। सेकेंड लाइन पे चला गया अभी भी। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आया होगा अभी कि क्या है। नहीं, वो डेटा ही थोड़ा सा ये हो गया। नहीं, अभी तो बैठ गया। जूम 120% था, अभी देख लेते हैं। आ गया, तो पूरा ही नाम रख देते, उसमें क्या भी। परफेक्ट, ठीक है, इट इज 100% है प्रॉपर। ठीक है, 100% ही रहता है नॉर्मली। सो दिस इज प्रॉपरली सेट। अभी इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए,
जो भी डेटा तुमने ऐड किया है वो यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके आगे की प्रोसेस ना डुएबल है, कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना होगा, वो ऑलरेडी हमारे पास है। अभी ये बहुत आराम से चीज़ें करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड बटन ऐड करने के बाद कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं पॉपअप फॉर्म के अंदर, ये सारे फील्ड सेम मॉड्यूल है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि फील्ड बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, डिलीट का तो आसानी से हो जाएगा, बट अपडेट करते समय बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है, बड़े करेंगे एक बार एक मॉडल सेट होने के बाद तो करेंगे। तो मेजर चीज़ें हमारी हो चुकी है, कोई कॉम्प्लेक्स है ना। अभी सिर्फ इसके अंदर कोई चीज़ें हो गया ना, एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम राउटिंग आराम से ऐड करेंगे और एक लॉगिन का पेज हम बना के यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसी के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पे एक ना एक्स्ट्रा बटन देना है, ऐड पासबुक एंट्री, और सेम पॉपअप वहाँ पे ओपन करके उसका भी एंट्री करवा लेना और दूसरे टैब में वो सारी चीज़ें एंट्री दिखानी। ठीक है, यहाँ तक हमें करना है, बाकी के अंदर तुम जो जो अपडेट करना चाहते हो तुम कर सकते हो आसानी से। ठीक है, वो भी कर लेंगे। अभी यहाँ तक कर लो, प्रॉपरली सारी चीज़ें हुई है, एररलेस से सब कुछ है। मैं आपको सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो दोनों दे देता हूँ, उसका रेफरेंस लेके आप यहाँ पे कर लो। मैंने ऐड का नहीं किया इसका मतलब तुम भी नहीं करोगे ऐसा कुछ नहीं, तुम ट्राई कर लो। ठीक है, एक्चुअली तुम्हारा ही काम है, अभी भी मेरा काम हो चुका है क्योंकि सैंपल आपको दे चुका हूँ मैं, बट फिर भी एक बार मैं करके दिखाता एक मॉडल्स, बाकी तुम कर लेना। ठीक है, विल स्टॉप इट, बाकी की चीज़ें कर लेना।